हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए देखते हैं आज एक नए सेशन को। जो भी विद्यार्थी इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक विशेष हम सेशन लेके आने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को आप देख पा रहे होंगे इस बुक को। पिछले 10 वर्ष के प्रश्न पत्रों को हम इसमें इंक्लूड है इस बुक में, और इस बुक को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। अगर आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज हम 2022 के प्रश्नों को जो पूछा गया है प्रश्न फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बताने जा रहे हैं, तो हमारे वीडियो में बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। आपको बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, आप इस क्वेश्चन को देखिए। पहला कह रहा है कौन सा केंद्र। देखिए यहां पे क्या होता है ना कि ऑप्शन दिया है इसका माध्य, माध्यक, बहुलक और मानक विचलन। तो माध्य, माध्यक और बहुलक ये तीनों जो होता है, माध्य हो गया, फिर दूसरा है माध्यक, और ये हो गया तीसरा इसका बहुलक। ये जो तीनों होता है ना, ये तीनों क्या होता है, मानक विचलन एक ऑप्शन में दिया हुआ है जो इसका गलत है। ये तीनों प्रवृत्ति होता है। अगर ये तीनों ऑप्शन देकर के पूछे कि कौन नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इनमें सभी। तो इसका आंसर अगर आप पता करना चाहते हैं तो मानक विचलन दिया होगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है। उसके बाद प्रश्न है कि प्रेक्षण 14, 15, 13, 16, 14 ये बहुलक निकालने को कह रहा है। बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुलक। तो बहुलक आप निकालना जानते हैं, जो सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बार तो प्रेक्षण को हम देख लेते हैं, क्या दिया है। देखिए 14 दिया है, 14 के बाद दिया है क्या 15, 15 के बाद दिया है 13, 13 के बाद दिया है 16, 16 के बाद दिया है 14, और 14 के बाद फिर 15, और फिर 17, 13, 15, 17, 13, 15। तो देखिए बहुलक निकालने का इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आप सीधे इसमें गिनिए कि सबसे ज्यादा कौन है। देखिए हमको तो दिखाई दे दिया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए पहले। सबसे अधिक बार कौन है, 15, एक बार, 2 बार, 3 बार। अगर आप और अन्य अंकों को देखेंगे तो 2-2 बार आया। देखो ये 14 एक बार, 2 बार, 13 भी एक बार, 2 बार। तो इस तरह से इसका बहुलक अगर आपको पूछ रहा है तो बहुलक का आंसर कितना हो जाएगा, 15। इसका आंसर 15 हो जाएगा। फिर से 3 नंबर प्रश्न को देखिए। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाले। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या है, प्राकृत संख्या पता है ना, आप छोटे में पढ़े होंगे। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या 5 गो पूछा है। कौ गो पूछा है, 5 गो। तो प्रथम 5, प्रथम क्या कर रहा है, 5 प्राकृत संख्या। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्या क्या होता है आपको पता भी होगा। तो गिनती चालू कीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, यानी ये आपका हो गया प्रथम 5 प्राकृत संख्या। इसका माध्य पूछ रहा है ना, तो माध्य में क्या कर देता है, सबको जोड़ के औसत जैसा निकाल लीजिए। समांतर माध्य वाला है तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बट्टा में कितना की दीजिए, 5। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, और 15 में 5 से डिवाइड कीजिएगा। ये कट के इसका माध्य के आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्वेश्चन आप बोर्ड स्क्रीन पे देख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4 नंबर क्वेश्चन है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। ये सूत्र पूछ दिया है। तो देखिए बहुलक का आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। तो पूछा है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना किसके बराबर होता है, तो बहुलक के बराबर होता है। तो बहुलक पे आप टिक मार लीजिएगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता ही होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ पे 5 नंबर को देख लीजिए, √3/4 और गुणे a का है तो a², यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो कंडीशन दे दिया है। तो
कंडीशन क्या दिया है, ए बी सी डी करके दे दिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी 7वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। फिर प्रश्न है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा, क्या होगा विकर्ण। तो देखिए विकर्ण पूछ रहा है और क्या दे दिया है, घन का दे दिया है, तो हम निकाल देंगे बहुत ही आसानी से। आपको पता है कि घन का आयतन, घन का विकर्ण क्या होता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 8 कह रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में किया ए कि तो विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण आपको पता है √3 गुणे भुजा। अब भुजा को कह रहा है कि वो ए मान लिए हैं, तो √3 गुणे यानी a √3, अच्छा √3 गुणे, यही आंसर होगा जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न क्या है, कह रहा है कि त्रिज्या r ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन लो। ये तो बहुत हल्का है। आप शंकु का आयतन, आप सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत भारी पूछता है, लेकिन ऐसा है नहीं, एकदम हल्का हल्का क्वेश्चन आता है, कुछ ही क्वेश्चन भारी होता है। 1/3 बड़का r² बड़का h। अब बड़का r² हमने क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि त्रिज्या कैपिटल R मानना है और ऊंचाई h मानना है और उसके अनुसार ऑप्शन को मैच करना है। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन आपका मैच हो रहा है कहाँ पे, ये हो रहा है आपका बी नंबर पे, तो बी नंबर सही होगा। फिर 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो त्रिज्या का अनुपात लो। और हल्का प्रश्न पूछ दिया, वृत्त के क्षेत्रफल, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात देख लीजिए कितना दिया है, 4:25। 4 अनुपात कितना दिया है, 25। आप देखते देखते इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो यही क्वेश्चन आपको भारी लगेगा, पहाड़ लगेगा ये क्वेश्चन। तो त्रिज्या का पूछ रहा है ना, तो त्रिज्या के लिए कुछ नहीं करते हैं, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का पूछ रहा है ना, तो त्रिज्या के लिए कुछ नहीं करते हैं। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 25 का कितना होता है, 5। आंसर हो गया 2:5। और वहीं अगर इसमें पूछ दे कि किसी त्रिज्या का 2:5 है, तो उसको स्क्वायर कर दीजिए, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और इसी को अगर मान लीजिए कि ये 4 है, 25 है, इसको वर्गमूल में डाल दीजिएगा ना, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से 5, ये आंसर आ जाएगा 2:5। इसी तरह से क्वेश्चन कर दे कि वृत्त के त्रिज्या 16 अनुपात, क्षेत्रफल 16:9 है, त्रिज्या कितना होगा, तो 4:3। इस तरह से आप बना लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सेशन में आप जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। इसका जो बचा हुआ प्रश्न है 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे।